हाय गाइस, मैं सुनील सिंह और आज हम लोग 11th IIT नीट की फिजिक्स के बारे में देखेंगे। वेक्टर चैप्टर का नाम क्या बच्चा? वेक्टर्स। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जो परिणाम और दिशा दोनों को बताती है वेक्टर राशियां कहलाती हैं। तो फटाफट हेडिंग निकालिए, लिखिएगा, स्टार्ट कीजिए। डालिएगा वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चा वेक्टर क्वांटिटीज हेडिंग डाला है, वेक्टर क्वांटिटीज। आप लिखो those quantities which have magnitude and direction are called vector quantities। आप लिखिएगा बेराशियां जो परिणाम या परिमाण, लिख लो, परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करती हैं। परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशि कहलाएगी बच्चा? सदिश राशि कहलाती है। लाइक, जैसे लाइक। और बच्चा लिखेगा इसमें, अब लिखने से पहले इसको एरो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसको एरो से प्रदर्शित करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इसको एरो से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, लाइक देखिएगा, जैसे कौन किस क्वांटिटी होती है, समझिए। देखिए जो दूरी है, डिस्टेंस, वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। अब चीजें यहीं से समझना स्टार्ट करिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। कि जैसे सपोज किया, और दूरी क्या होती है। देखिए आपको, ये आपका होम है, ये आपकी कोचिंग। आप अपने घर से कोचिंग आ रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक। तो आपसे कोई जर्नल पूछता है, आप जैसे घर से निकले बैग उठा के, किसी को पूछ दिया बच्चा कहाँ जा रहा हो, तो आपने कहा कोचिंग जा रहा है। तो उसने कहा कितनी दूर है कोचिंग? आपने कहा 5 किलोमीटर। यहीं से बात खत्म हो गई उसकी। तो आपने दूरी बताई। क्या बताई? दूरी। अब इस दूरी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, मीटर होती है, और डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। और ये स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब आपका कोई करीबी मिल गया, मतलब मामा, फूफा, मौसा, चाचा, चाची, ठीक है ना, उनका भी बच्चा है, तो भी चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ भेजूं पढ़ने के लिए। तो पूछते हैं कि आपकी कोचिंग कहाँ है, यानी कि वो 5 किलोमीटर तो है, लेकिन 5 किलोमीटर है कहाँ, यानी कि वो दिशा जानना चाहते हैं, डायरेक्शन जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बताया कि मान लीजिए काकादेव में है, कल्याणपुर में है, तो ये डायरेक्शन कल्याणपुर में है तो कहाँ पे है, जिनको अपने बच्चे पढ़वाना है, यानी कि पूरा लोकेलिटी जानना चाहते हैं, पूरा डायरेक्शन जानना चाहते हैं। तो जब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के बारे में जो बताया, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखो हमने बताया कि 5 किलोमीटर दूरी हो गई। आप सपोज करो यहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, आप अपने घर से निकले और आप अपने फ्रेंड के घर पे गए। मान लीजिए कोचिंग है आपकी 9 बजे की, 9 o'clock की,
और आप अपने घर से 7 o'clock पे निकले, आपने सोचा कि आधा घंटा बैठेंगे दोस्त के यहाँ, ठीक है ना, मान लेते हैं कह रहे कि आधा घंटा 8:30 पे अपने दोस्त के यहाँ बैठेंगे और 8:30 पे यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक आने में 1.5 घंटा है और टाइम कितना लगना आने में 1 घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा पैदल आओगे तो 1 घंटा और वैसे साइकिल वगैरह से आओगे तो 15 मिनट, ठीक है ना। बट हमने ये सपोज कर लिया कि आप अपने फ्रेंड के स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे किया। अब यहाँ पे आपका कोई दूसरा फ्रेंड मिल गया, इस जगह पे आप हो गए और ये आपका फ्रेंड हो गया, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछता है कि आप कि कोचिंग आपकी कितनी दूर है, यहाँ पे पूछता है तो आप बताएंगे कि 4 किलोमीटर चल चुके हैं। आप कह देते हैं कि 1 किलोमीटर कितने डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, जबकि है कितने डिस्टेंस पे, आप करते हैं 5 किलोमीटर, लेकिन अब आप क्या बताते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि 5 - 1 किया, 4 किलोमीटर चल चुके हैं ना, तो 5 - 1 किया कितना आएगा 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, dx बराबर होता है x2 - x1, क्या होता है फार्मूला x2 - x1। तो जो विस्थापन है वो माइनस में होता है, प्लस में होता है, जीरो होता है। जीरो कैसे होता है, आप अपने घर से निकले, कोचिंग है, कोचिंग से फिर घर चले गए, तो 5 किलोमीटर चले और 5 किलोमीटर वापस गए तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। आप अपने घर से निकले, कोचिंग है 5 किलोमीटर, ये x1 हुआ, ठीक है ना। आप यहाँ से अपने मौसा के यहाँ रुक गए कि कल वहीं से कोचिंग आ जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 2 किलोमीटर पे आप मौसा जी रहते हैं, आप बाजार के वहाँ रुक गए, तो आप गए कितना 2 किलोमीटर, आए कितना थे 5 किलोमीटर, तो 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 करें कितना आएगा, माइनस का 3, कितना आएगा माइनस का 3 किलोमीटर। आप कोचिंग है, आप कोचिंग जैसे आप घर से निकले, कोचिंग है, अब कोचिंग का आगे बुक स्टॉल है, आपको काफ़ी लेना है 1 किलोमीटर दूरी पे, तो आप कोचिंग से आगे 1 किलोमीटर चले गए, तो गए कितना 6 किलोमीटर, ये x1 हो गया 6 किलोमीटर। अब वापस जाओगे क्या, कोचिंग से गए 5 किलोमीटर, ठीक है ना, तो 5 - 6 करें कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या माइनस का, डिस्प्लेसमेंट किसका हो गया, माइनस का। बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये अभी एक एग्जाम्पल था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमें अब याद रखना है, जो आप 10th में पढ़ते थे कि डिस्प्लेसमेंट को यानी कि डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। अब डेल्टा से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। अगर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, dx, क्या लिखते हैं dx, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक होता है स्पीड चाल, एक होता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, देखो एक होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, और एक होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी। अब समझिएगा, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपसे पूछा जाए, आपसे कोई मिल जाए रास्ते में, आप बाइक चला रहे हो, आपसे कह दिया जाए कहीं यार बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, तो कहाँ हम तो 60 किलोमीटर की स्पीड चलाते हैं या 50 किलोमीटर की स्पीड चलाते हैं, वो आपकी स्पीड हो गई, क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब आपने गाड़ी निकाली घर से और जहाँ तक आपको लोग जानते थे आप बड़ा स्लो स्लो आराम से भोले बन के गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना। और जहाँ खाली जगह देखी और जहाँ कोई दिखा नहीं, आपने एस्केलेटर ले दिया, ठीक है ना, 100 बचा दिया गाड़ी का पारा, ठीक है। और उसी टाइम पे आपके चाचा या पापा मिल जाते हैं, कहते हैं कल से गाड़ी लेकर ना जाना, हमने तो बहुत तेज चलाते थे देखी, जबकि तुमने हर जगह स्लो चलाई थी, बस केवल छोटी जगह में आपने भगा दी गाड़ी, ठीक है ना। वही उन्होंने देख लिया तो वो क्या कराएगी, वेलोसिटी, मतलब एक इक्वल टाइम पे, इक्वल मतलब जैसे पूरी डिस्टेंस बात नहीं है, उस टाइम पे आपने देखा, ठीक है ना। क्या होता है, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है बच्चा, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, क्या होता है, इंटरवल। मीन्स वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अरे हिंदी कमजोर है भाई, अंतराल क्या
विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है ना। इसको फार्मूला क्या बना, dx अपान dt, क्या dx अपान dt। अब देखो हिंदी वालों के लिए तो बहुत इजी हमने बताया था, जिसमें बा आ जाए, विस्थापन बा है, वेग में लास्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग, वेग में क्या बा है, जिसमें बा आ जाए वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा टफ है, हमने बताया था यदि इस स्केलर इनटू वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर होगा, स्केलर इनटू स्केलर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्केलर होगा, वेक्टर इनटू वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्केलर भी होता है और कभी कभार वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, ये प्लास्टिक के बारे में हमने बता दिया, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट को dx कैसे, dx वेक्टर। अब देखिएगा नेक्स्ट समझिएगा, बल, बल, बल को क्या बोलते हैं, फोर्स, क्या बोलेंगे, फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, बोलिए, सदिश राशि, माया सदिश राशि। अब एम इक्वल टू क्या होता है, एम ए, क्या होता है, एम ए, समझो बच्चा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बराबर, बल इक्वल, बल इक्वल द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या बोलेंगे, त्वरण। बस समझना, ये फोर्स है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एरो लगाते हैं, क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, बस समझना। अब द्रव्यमान कैसी क्वांटिटी बताइए, स्केलर कैसी है, स्केलर, द्रव्यमान कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब आलू ले जाते हो क्या कहते हो, पूरा पे देते 5 किलो, नहीं बोलते ना, बोलते कि 5 किलो आलू दे दो, ये बोलते हैं, केवल क्वांटिटी बताते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, जबकि त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई, ये फोर्स इक्वल हो गया। अब हम लोग और आगे देखते थे, एक होता है टार्क, क्या होता है, टार्क, टार्क, टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टार्क इक्वल होता है फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस। क्यों, देखो टार्क एफ वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, दूरी, कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो टार्क कैसे जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। समझे, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलेंगे टार्क, क्या पढ़ेंगे इसको, टार्क। और कहते क्या, बल आगुण, क्या कहते हैं, बल आगुण, क्या बोलेंगे, बल आगुण। और क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, क्या, लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। ये बात तो समझ में आ रही है। तो ये अपने अपने तरीके से हिंदी वाले ने लिखे, इंग्लिश वाले में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, फिर आगे बढ़ता है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला चलेगा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, समान वेक्टर, क्या बोलेंगे, समान वेक्टर, क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर, समान वेक्टर। देखिए टू वेक्टर्स एंड वी, टू वेक्टर एंड वी आर said to be equal, are said to be equal when they have equal magnitude, when they have equal magnitude
and same direction and represent same physical quantities देखो क्या इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं कि वे राशियां जो समान परिणाम, समान दिशा और समान भौतिक राशियां प्रदर्शित करते हों समान वेक्टर कहलाते हैं। समान वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश। समान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। हो गया? समझिएगा। जैसे आप बस से जा रहे हो कानपुर टू लखनऊ बाई बस और एक पर्सन जा रहा है बाई कार कानपुर से लखनऊ। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दूरी तय कर रहे हैं। क्या तय कर रहे हैं? दूरी, डिस्टेंस। क्या तय कर रहे हैं? डिस्टेंस। तो क्या कहलाएंगे? समान वेक्टर। क्या कहलाएंगे? समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। हाँ, टाइम चेंज नहीं है। टाइम कैसे? सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सेम दूरी कवर कर रहा हूँ, टाइम बात ही नहीं करे ना। स्पीड के मतलब ही नहीं, स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज है तभी तुमने कार और बस का एग्जाम्पल लिया, लेकिन तो समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, और समान दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। कानपुर से जा रहा है लखनऊ की ओर, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है। अगर वेस्ट में जाते तो साउथ में जाते तो क्या कहलाता? नॉर्थ का किधर जा रहा है? अरे जो भी मान लो, मतलब वेस्ट की ओर जाते हैं। किधर पे जा रहा है? वेस्ट की ओर, ठीक है ना। जो वेस्ट क्या है आपका? देखो ईस्ट की ओर तो वो है क्या? इलाहाबाद ईस्ट की ओर है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर पे जा रहा है? अच्छा, नॉर्थ की ओर। तो ये बात समझ में बोलो। बाई बस लखनऊ से, कानपुर से लखनऊ, और बाई कार कानपुर से लखनऊ, डायरेक्शन सेम और दूरी भी सेम कवर करेंगे। तो कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि, ठीक है ना। बात समझ? ये हमने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है ना। और जैसे हमें जो सपोज करें बल है, समझे? इधर आप एक गाड़ी है, ये क्या है? पार्टिकल है, कितने केजी का? 50 केजी का। एक ये पार्टिकल है 50 केजी का, और दो लोग हैं, एक ये इसको लेके जा रहा है, ए इसको लेके जा रहा है, और बी इसको लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अच्छा, भले ही ए दुबला पतला हो, बी मोटा ताजा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या है कि दोनों लेके जा रहा है 50 केजी वेट, हाँ 50 केजी वेट। अब केजी बार क्या होता है? mg क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों इतना वेट लेके जा रहा है, यानी कि कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। और दोनों समान वेट लेके जा रहा है, तो कैसा वेक्टर हो गया? समान वेक्टर हो गया। और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यदि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन समान नहीं होगी, तो वो समान वेक्टर नहीं कहलाएगा। बस समझ? अब सेकेंड निकालिएगा पैरेलल वेक्टर।
पैरेलल वेक्टर, इसको रख सकते हैं। बच्चा यहाँ पे सदिश की मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला सा बनेगा, फिर लास्ट में ये वाला सा बनेगा, ठीक है ना। समांतर सदिश, अरे हिंदी में मिस्टेक हो जाती है, लोग देखते रहना अपना। देखो पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश, कौन सदिश? समांतर सदिश। आप समझिएगा पैरेलल वेक्टर। देखिए जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्स वाई जेड के टर्म में पढ़ेंगे वेक्टर। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो इसमें एक्स वाई एक्सिस जेड प्लेन बताया थे, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। तो इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड की प्लेन पढ़ते हैं। समांतर सदिश क्या होता है? पैरेलल वेक्टर, जैसे एक कोई लाइन ये है, ये ठीक है ना, इसके बाद एक लाइन ये है बी, तो ये इससे बड़ी है, लेकिन इसके मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल कैसे? यदि ये A3 है तो बी कितना चाहिए? 9, कितना चाहिए? 9। तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, एक की वैल्यू रखते हैं 3, तो 3 3 जा 9, कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। यदि हम एक की वैल्यू ले लें, एक ले लें 4 मीटर और बी ले लें 12 मीटर, तो ये A है, ये B है, तो हम लोग लिख सकते हैं B = 3A, लिख सकते हैं। कौन सा वेक्टर होगा? पैरेलल वेक्टर है। अब इसका मतलब ये नहीं है जब 3 3 लिख रहे हैं तो 3 का मतलब नहीं है। यदि हम कर लें 24, कितना कर लें? 24, तो B कल क्या जाएगा? 6A, कितना जाएगा? 6A, तो भी क्या होंगे सबके पैरेलल वेक्टर। देखो ये तो ही है, 6 बार ले लिया। अगर यहाँ लिखा होता 10 तो क्या पैरेलल वेक्टर होता? नहीं होता, ठीक है ना। उसका कॉन्जुगेट हो क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। बात समझ में? पहले डेफिनेशन लिखिए बच्चा, लिखिएगा 2 वेक्टर्स A and B, 2 वेक्टर्स A and B are said to be parallel. 2 vector A and B are said to be parallel when both have same direction. Both have same direction. Second point, one vector is scalar, non-zero multiple of another vector, non-zero multiple of another vector। अच्छा बात को समझिएगा। देखो एक वेक्टर कैसा होगा? स्केलर होगा। जैसे यहाँ बी लिया और 3 क्या है? स्केलर है, अधिशासी है, और एक है वेक्टर क्वांटिटी है। एक्स में लिया बी वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर 6 क्या है? स्केलर 6। जो डिजिट होते हैं किसमें होते हैं? स्केलर होते हैं। किसमें होते हैं? स्केलर होते हैं, ठीक है ना। इनको लिखिएगा 2 राशियां A और B, 2 राशियां A और B समांतर सदिश कहलाएंगी यदि पहला पॉइंट, दोनों समान दिशा में। बच्चा डायरेक्शन देखेंगे, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, समान दिशा में हो, दोनों समान दिशा में हो। दूसरा, उनमें एक राशि
अदिश हो कैसी हो, लेकिन एक राशि अदिश हो लेकिन जीरो ना हो, नॉन जीरो, कौन सी, नॉन जीरो, लेकिन जीरो ना हो। एक राशि अदिश हो लेकिन क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, अब लास्ट निकलेगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर ANTI, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर कितने क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल को। एंटी माना तो विरोधी, जो समांतर के विपरीत, विपरीत समांतर सदिश क्या लिखेंगे, विपरीत समांतर सदिश, क्या बोलेंगे, विपरीत समांतर सदिश, क्या बोलेंगे, विपरीत समांतर सदिश। चालू है, विपरीत समांतर सदिश, तो बंदे नहीं किए, विपरीत समांतर सदिश। अब इसमें क्या होगा, देखो एक इस डायरेक्शन में जा रहा, ये ए वेक्टर है 3 है, एक का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, इधर ले लिया बी वेक्टर और इसको ले लिए 12, कितना लिए 12, दोनों बी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर को -4 और क्या ए। अब देखो ए की वैल्यू 3 रखते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है ना, तो माइनस साइन क्या विपरीत वेक्टर सदिश को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें भी टू वेक्टर्स A and B are said to be, two vectors A and B are said to be anti-parallel vector, anti-parallel vector if first point both have opposite direction, both have opposite direction, second one vector is scalar, सेकेंड पॉइंट दोनों में सेम है, वन वेक्टर इज स्केलर, नॉन जीरो और ब्रैकेट में नेगेटिव, कैसा रहेगा, नेगेटिव, मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। आप लोग लिखिएगा विपरीत समांतर सदिश वे राशियां कहलाती हैं, विपरीत समांतर सदिश वे राशियां कहलाती हैं जो एक दूसरे के, जो पहला पॉइंट एक दूसरे के से विपरीत दिशा में हो, जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। सेकेंड पॉइंट उसमें से एक वेक्टर अदिश राशि की हो, अदिश राशि की हो जो नेगेटिव हो, जो नेगेटिव हो, नेगेटिव माने ऋणात्मक हो, परंतु जीरो ना हो, परंतु जीरो ना हो,
फिगर जरूर बना लिया करिए, इससे समझ में आ जाता बात, ठीक है ना। फिगर बनाइए। और बच्चा एक बात समझिएगा, हम आपको सीट जरूर प्रोवाइड कराते हैं कल, और हम लोग बोर्ड के साथ साथ में नीट का भी सिलेबस ये है, ठीक है ना, और नीट की बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। टोटल आपको इसकी सीट प्रोवाइड कराते हैं। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, लिखना भी लिखवाएंगे भी, और हम आपको सीट भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है कि फर्स्ट ईयर का अच्छे से पढ़ाई करना है। फर्स्ट ईयर का बहुत सिलेबस नीट IIT में हो जाता है। हम लोग पूरा नीट का और क्लास का साथ में लेके कवर करेंगे, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट टर्म पे मतलब मंडे को 100% सीट प्रोवाइड करा देंगे। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो वो कोचिंग में आके एडमिशन लें। और मैं यहाँ पे कॉन्टेंट में सीट प्रोवाइड कराना चाहूँगा, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहें वो कोचिंग से संपर्क करें और अपना सीट लें। और इसके बाद में आप ऑनलाइन देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।